तो और बताइए डीपी सर, कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया। आप बताइए। बस जी आप। सर, हमें कुछ क्वेश्चन थे हमारे, जो हम आपसे जानने थे। पूछिए। सर, आप स्पोर्ट्स के बच्चों को तो सपोर्ट करते हैं, जी। उनसे रिलेट करते हैं। ये सब आप हाँ। उनके लिए क्यों करते हैं? उनके लिए एक्चुअल में ये नहीं कह सकते कि हम उनके लिए कर रहे हैं। जी। हम हम हर एक उस खिलाड़ी के लिए कर रहे हैं जो खिलाड़ी अपने लिए कुछ करना चाहता है। हर एक उस खिलाड़ी के लिए करना चाहते हैं, कर रहे हैं हम, जो देश के लिए करना चाहता है, क्योंकि सबसे बढ़कर देश है। हम लोगों को देश के लिए ही करना है, और जो खिलाड़ी देश के लिए करना चाहता है हम उसके लिए करेंगे। तो स्पोर्ट्स प्लेयर को लेकर आपकी क्या सोच है? स्पोर्ट्स प्लेयर को लेकर हमारी क्या सोच है? देखो, स्पोर्ट्स प्लेयर, कोई भी स्पोर्ट्स हो, कोई भी गेम हो, हम यही चाहते हैं कि वो अपना फ्यूचर सिक्योर करें, और वो एक विजन लेके चले, गोल लेके चले कि उसे एक्चुअल में वो स्पोर्ट्स में, उस गेम में वो क्यों है, वो वहाँ किस लिए है, उसका विजन क्या है। वो अगर क्रिकेट खेल रहा है तो उसका विजन सीधे सीधे इंडियन क्रिकेट टीम होनी चाहिए। अगर वो कोई एथलीट है तो उसका विजन होना चाहिए कि भाई मुझे ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल लेकर आना है। ये रहना चाहिए उसका विजन। तो आपको क्या लगता है कि इस टाइम इंडिया में स्पोर्ट्स की और स्पोर्ट्स पर्सनों की क्या स्थिति है? इंडिया के अंदर देखो, अभी ये बात बोलनी चाहिए, नहीं तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी कि क्या स्थिति है, क्या स्थिति, क्योंकि देखो दिखावा तो बहुत सारा है कि देश में खिलाड़ियों के लिए ये करा जा रहा है, ये करा जा रहा है, वो करा है। देखो, सब कुछ पैसे से नहीं होता कि आप लोगों ने पैसा बजट दे दिया खिलाड़ियों को बनाने के लिए, वो करने के लिए, लेकिन वो तो सारी चीजें हैं। मतलब आप नहीं समझ सकते हैं। चीजें दिखाने की कुछ है और खाने की कुछ है। हाथी के दांत, वो वाली कहावत है ना। जी जी जी। हाथी के दांत दिखाने की कुछ और खाने की कुछ। जी सर। वो वाली चीज हो रही है। उतना स्पोर्ट्स को नहीं हो रहा सपोर्ट। तो सर, जैसे आप एक कोच हैं, स्पोर्ट्स पर्सनों को सपोर्ट करते हैं, जी। इतना आपको स्पोर्ट्स की नॉलेज है, तो आपके हिसाब से अब तक इंडिया अपने स्पोर्ट्स के बच्चों के लिए क्या कुछ कर चुका है और क्या कुछ कर रहा है? देखो, कर तो चुका है और कर भी रहा है। ऐसा नहीं है कि कर नहीं रहा, बट क्या है, जितना करना चाहिए और जिस फील्ड में और जिन चीजों के ऊपर काम करना चाहिए उन चीजों के ऊपर काम नहीं हो रहा है। मैन यही है ना कि एक पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चे को या फिर उसके केयर टेकर को पैसे देते हैं कि भाई चलो अपने बच्चे का ख्याल रखना, हमारे बच्चे का। लेकिन एक्चुअल में जिस तरीके से वो पेरेंट्स उसका ख्याल रख सकते हैं, उनके बारे में सोच सकते हैं, उतना और कोई नहीं सोच सकता उनके बारे में। एक खिलाड़ी को क्या क्या चीजें चाहिए होती है भाई? आप उसके डाइट पे ध्यान दो, आप उसकी मेंटल हेल्थ पे ध्यान दो ना, कि वो एक्चुअल में मेंटली कितना प्रिपेयर है किसी गेम के लिए, किसी चीज के लिए। उस चीज पे कोई काम नहीं करता। भाई पैसा दे रहे हैं, चलो भाई इसकी ट्रेनिंग यहाँ होनी चाहिए, होनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। देखो यार, ये तो सभी कर रहे हैं, गांव का लड़का भी कर रहा है, वो भी प्रैक्टिस करता है, वो भी रिकॉर्ड बना देता है। लेकिन एक्चुअल में क्या वो गोल्ड ओलंपिक का गोल्ड मेडल लेकर आ पाता है? नहीं लेकर आ पाता। यार उठाओ ना भाई, वहां से उठाओ। गांव के अंदर आपको इतने सारे स्विमर्स मिल जाएंगे ना, जो नदियों में यहाँ पे भाई उन्होंने गोता मारा, यहाँ से कूदे वहां जाके निकल रहे हैं, इतने बढ़िया बढ़िया स्विमर। भाई उन्हें ट्रेनिंग दो ना आप लोग। आप वहां से लेके आओ खिलाड़ियों को, जहां मतलब जो नेचुरल टैलेंट है, नेचुरल टैलेंट को कोई निकाल ही नहीं रहा है। अब कोई टीम बनती है भाई, इसके ऊपर नहीं बोलना चाहूंगा देखो, क्योंकि फिर कंट्रोवर्सी हो जाएगी, जी जी बहुत जी सारी सर। चीजें आ जाएंगी मेरे ऊपर ही, फिर कोई ना कोई ब्लेम कर देगा कुछ ना जी कुछ। सर। तो मतलब आपका जो अब तक सपोर्ट रहा है अब तक बच्चों के लिए, तो उसके पीछे आपका कोई लालच, मतलब कुछ तो होगा, आपने इतना करा उनके लिए, जो भी आप कर रहे हो उनके लिए, तो आपका कुछ तो एथिक होगा, मतलब कुछ तो आप उनसे चाहते होगे। लालच नहीं कह सकते। अगर कहना चाहते हैं तो फिर ये कह सकते हैं कि भाई एक स्वार्थ है हमारा कि भाई जो हमने विजन देखा है वो विजन हम तो पूरा नहीं कर पाएंगे। विजन तो हमारा कोई और पूरा करेगा ना, कोई बच्चा, वो टैलेंटेड बच्चा पूरा करेगा, जो जिसके अंदर वो क्षमता है कि भाई वो देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आ सके। एक नहीं, कम से कम हमारे पास 100 बच्चे ऐसे नहीं होने चाहिए जो 100 के 100 एक बार अगर किसी गेम में चले गए तो वो गोल्ड पक्का है उनका, वहां जाते ही पक्का है। जैसे यूएसए वगैरह वालों को पता होती है कि हमारा बच्चा अगर वहां खेल रहा है, हमारा एथलीट वहां खेल रहा है, तो उसका गोल्ड है ही है, कोई जैसे और कि नहीं है। जैसे कि अभी हमारी इंडिया की एक लड़की है, उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन करा है मनु भाकर ओलंपिक। जो अभी जी जी कांस्य जी, पदक मनु लेके आई भाकर है, वो। अभी 10 मीटर एयर पिस्टल में, मुझे जी जी मालूम था कि वो तो देखो, एयर पिस्टल में हमारे पास गोल्ड मेडल, हमारे पास कोई ना कोई मेडल आने वाला है। हमारे पास कुश्ती में कोई ना कोई मेडल आ जाएगा, ठीक है। और हमारे पास और कोई ज्यादा, मतलब रेसलिंग वगैरह में और कोई ज्यादा हमारे पास इतने अच्छे गेम्स है नहीं, और इतने अच्छे वो नहीं, मतलब एथलीट्स नहीं है। आप मानो या मत मानो, देखो कुछ ही मेडल्स आएंगे अगर आएंगे तो हमारे पास। लेकिन देखो, हो रहा है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता कि भाई मेडल है। मैं तो ये चाहता हूँ कि
जो 117 के 17 कैंडिडेट्स गए हैं वो सारे के सारे मेडल लेके आए, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। मैं लेकिन चाहता हूँ कि भाई मेडल्स हमारे पास ज्यादा से ज्यादा है, हमारे पास कुछ ही पर्टिकुलर गेम है जिनके अंदर मेडल आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अब इंडिया कितने मेडल ला सकता है इस ओलंपिक गेम में पिछली बार के जो गेम हुए थे उनके मुकाबले? ऐसा तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन यह है कि मोस्ट प्रोबेबली यही होगा कि भाई पिछली बार से ज्यादा मेडल आएंगे हमारे पास, क्योंकि इस बार की तैयारी पिछली अच्छी बार है। सर, पिछली बार इंडिया ने एशियन गेम्स में भी रिकॉर्ड तोड़ा है। यार एशियन गेम्स को ओलंपिक से कंपेयर नहीं कर सकते नहीं, हम लोग। कंपेयर नहीं कर सकते, मगर पहले से ज्यादा उनका हाँ, प्रदर्शन अब पहले से आया है। ज्यादा अच्छा रहा है, लेकिन आप अगर देखते हैं, डीपली देखते हैं चीजें, तो ये देखेंगे कि जाए जो चाइना की जो कैंडिडेट्स आए थे एशियन गेम्स के अंदर, तो वो आए थे जो थर्ड और फोर्थ वाले कैटेगरी के हैं। मतलब एक होता है ए कैटेगरी, एक होता है बी कैटेगरी, एक होता है सी कैटेगरी, एक होता है डी कैटेगरी। तो उन लोगों ने ऑलरेडी बी और सी भेजे थे, बी सी डी भेजे थे, ए तो उन्होंने बचा के रखे थे ओलंपिक के लिए। अभी देखना आप। तो मतलब ये चाइना की स्ट्रेटजी थी। ये तो देखो हर देश की स्ट्रेटेजी है, वो लोग क्या अपना तुरुप का इक्का बाहर नहीं निकालते कभी भी। वो मेन गेम के अंदर तुरुप का इक्का निकालेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि वो गेम मैन है, वो गेम जीतना है। जी सर।